Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book Pebbles of Grammar Class 6 by Magic Mind from Galaxy Publication. Let's start chapter number 12, Present Tense. Let's learn children, present simple tense को हम पढ़ते हैं पहले. The present simple tense is used to describe actions that happen regularly, habitually or generally. So, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं ये उन एक्शंस के बारे में बताते हैं जो रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं, हैबिट से किए जाते हैं या फिर जनरली किए जाते हैं. इट टेल्स अस अबाउट थिंग्स अ पर्सन ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन और यूजुअली डज, वेदर डेली, वीकली और ओकेजनली. द प्रेजेंट सिंपल टेंस टेल अबाउट एक्शंस इन अ जनरल वे. जनरल वे में एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं ये. Example, Ajay goes to the library every day. Mother plucks flowers for the temple. She visits her grandparents during the holidays. In each of the above sentences, the verb goes, plucks and visits shows an action. ये एक action को दिखा रहे हैं that happens regularly or is a general fact. Therefore, they are in the present simple tense. So, बच्चों जो चीज़ें आप रोज़ करते हैं, रेगुलर बेसिस पे होती हैं या देखते हैं, वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाए जाते हैं. द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट सिंपल इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, प्लस एस और ई एस. फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, ओके, एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट. सो एस और ई एस किसके साथ आप लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ या फिर ही, शी, इट के साथ. एग्जाम्पल्स, शी वर्क्स हार्ड, द गीस कैकल्स लाउडली, महक डांसेस वेल, द पिकॉक किल्स द स्नेक. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर आई, वी, यू एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स. ओके, आई, वी, यू और अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप सिंपल बेस फॉर्म को यूज करेंगे, एस या फिर ई एस नहीं लगाएंगे. एग्जाम्पल, वी लव टू लर्न पियानो, आई वॉक एवरी डे, द बेबी लाव्स हैप्पीली, काउज गिव अस मिल्क. नेगेटिव, द नेगेटिव इज फॉर्म्ड विथ I, we, you, they, other singular subjects plus do not plus base form of the verb. Example, I, we, you, they, other plural subject plus do not plus base form of the verb. Examples के लिए, I do not go to the temple every day. We do not go for a morning walk. They do not play tennis. You do not speak very softly. ही, शी, इट और ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं डज नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि द मून डज नॉट गिव अस हीट, द लायन डज नॉट ईट ग्रास, ही डज नॉट कीप हिज थिंग्स प्रॉपरली, शी डज नॉट हेल्प द बेगर. क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले डू प्लस आई, वी, यू, दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं. सो डू सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएंगे आपके सब्जेक्ट्स, ओके, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल्स, डू यू गो टू द लाइब्रेरी डेली, डू आई हेल्प द पुअर, डू दे वॉक इन द मॉर्निंग, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क. अब डज, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले डज लगेगा, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि ही, शी, इट या फिर दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो एग्जाम्पल्स, डज शी हेल्प हर मदर इन द किचन, डज ही वाटर द प्लांट्स, डज द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स. नाउ WH क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड विथ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, हु, व्हाट, विच, whom, वेयर, ओके, प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल, क्वेश्चन वर्ड लगा वेयर, डू दे गो, वेयर डज ही प्ले, वाई डज शी फाइट विद यू, हाउ डू यू गो टू स्कूल. नाउ
यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे बच्चों. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ्स और फैक्ट्स. अगर हमें यूनिवर्सल ट्रुथ्स को लिखना है या फैक्ट्स को बताना है तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताएंगे. एग्जाम्पल्स: वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड साउंड ट्रैवल्स स्लोअर देन light. The simple present tense is used to express characteristics. Example: I love dancing. Neetu plays the sitar very well. Bees collect honey. So characteristics बतानी है तो भी simple present tense use होगा. The simple present tense is used to express personal traits, abilities or natural behavior that are part of someone's character or a being's typical nature. अब किसी का कोई nature हो, किसी के कैरेक्टर का कोई पार्ट हो, किसी की कोई एबिलिटी हो, कोई उसमें खूबी हो, वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताते हैं. एग्जाम्पल्स: रवि enjoys painting in his free time. Owls sleep during the day. My sister speaks French fluently. Sneha always helps her classmates. Note: the words usually, generally, every day, always, never, often and sometimes are used with this tense. Now we will learn children present continuous tense. अब तक हमने पढ़ा simple present tense के बारे में, अब हम जानते हैं present continuous tense के लिए. The present continuous tense is used to describe an action that is happening right now or is still going on at the moment of speaking. Okay? बोलने के समय जो काम अभी चल रहा है या फिर अभी बिल्कुल continuous process में है, बंद नहीं हुआ है होना, उनको हम present continuous tense कहते हैं. Example: she is reading a story book. तो जब मैं आपको ये बता रही हूँ तो शी इज रीडिंग, अभी भी वो पढ़ रही है. द बर्ड्स आर चिर्पिंग इन द ट्रीज. ग्रैंडपा इज वॉचिंग द न्यूज. स्टिल ग्रैंडपा इज वॉचिंग द न्यूज, अभी भी देख रहे हैं. दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क. फॉर्म्स ऑफ द वर्ब देखेंगे. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड विद इज, आर, एम प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल: आई एम गोइंग टू स्कूल. You are going to school. He is going to school. Negative: to make a negative sentence we use is, are, am plus not plus ing form of the verb. Example: it is not raining now. We are not studying at the moment. हम इस समय नहीं पढ़ रहे हैं. Question के लिए: to form a question we use is, are, am put before the subject. Subject से पहले हम उन्हें रखेंगे. Are they sleeping? Where are they sleeping? Okay. Now uses of present continuous देखते हैं. This tense is commonly used to show an action that is currently in progress, जो अभी भी चल रहा है. Example: the children are playing in the garden. I am writing a letter to my cousin. It can refer to something happening around the present time even if not exactly now. कई बार ये उसे भी बताता है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है. जैसे कि वी आर लर्निंग फ्रेंच, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं फ्रेंच सीख रही हूँ, मतलब आजकल मैं ना प्रोसेस में हूँ, फ्रेंच सीख रही हूँ. मे बी मैं सुबह सीख चुकी हूँ, मेरी क्लास हो चुकी है, लेकिन मैं कहूँगी यही कि आई एम लर्निंग फ्रेंच. सो वी आर लर्निंग फ्रेंच. शी इज़ टेकिंग म्यूज़िक लेसन्स दीज डेज. अब ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही म्यूज़िक लेसन्स चल रहे हैं. दीज डेज शी इज़ टेकिंग म्यूज़िक लेसन्स. इट कैन इंडिकेट अ प्लान्ड फ्यूचर इवेंट. प्लान्ड फ्यूचर इवेंट को भी ये इंडिकेट करता है. एग्जाम्पल: माई ब्रदर इज़ फ्लाइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. रेखा इज़ रिटर्निंग टू इंडिया टुमारो. अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर. This tense is used to describe an action that has just been completed. ये टेंस उस एक्शन के बारे में बताता है जो बिल्कुल अभी अभी कंप्लीट हुआ है. This tense connects the past with the present by showing that something has happened. Okay?
सो ये पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है ये दिखा के कि कुछ हुआ है एंड इट्स इफेक्ट कंटिन्यूज और इज स्टिल रेलेवेंट नाउ, और इसका इफेक्ट अभी तक है, यानी कि जो काम अभी अभी फिनिश हुआ हो सो उसका इफेक्ट अभी भी है। सो ये किसी तरीके से पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स देखें, शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, अभी अभी। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मेरा वॉलेट खो गया है, मतलब अभी खोया है, अभी उसका इफेक्ट है मेरे ऊपर। Forms of the verb. The present perfect tense is formed with has, have plus past participle form of the verb. जैसे कि I have baked a cake, past participle form आएगी। He has gone to the gym. Negative में the negative is formed with has, have plus not plus past participle form of the verb. Example, she has not eaten her lunch. I have not seen that movie. Question. The questions are formed with have या फिर has put before the subject. ये subject से पहले लगते हैं, जैसे कि has he left for the office और have they visited the museum. अब use क्या है present perfect tense के, देखिए, It expresses action that have just ended, जो अभी अभी खत्म हुए हैं। Often words like just, already and recently are used for such actions. Example, I have just finished my homework. The guests have already left. The house has been recently constructed. So इस तरह के words इसमें use किए जाते हैं, जैसे कि just, already, recently. This tense is used to describe action completed in the past whose results still hold relevance in the present. जिसके रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में मौजूद हैं। ओके, वो काम जो खत्म हो चुका है पर अभी अभी खत्म हुआ है और उसका इफेक्ट, उसके रिजल्ट्स अभी भी हैं। एग्जाम्पल, आशा हैज रिटन 5 novels, so she completed writing them in the past. But she is still known as an author. Okay? So उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी है। Rahul has broken his leg. The injury happened earlier. Okay? इंजरी तो पहले हुई थी and he is still affected. Verbs have different forms in the 3 different tenses. Okay? Verbs की तीनों different tenses में different forms होती हैं। Here are the 3 major forms of some main verbs in this list. जैसे कि present form में base form, past form में second form and past participle यानी कि third form. So agree, agreed, agreed, ask, asked, asked, rise, rose, risen. इसी तरह से बच्चों ये सारी आपको forms of verb दी हुई हैं. So you will read it yourself. आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। ओके, नाउ आपको यहाँ पर एक नोट मिला है, हैंग, हंग, हंग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है, और हैंग, हैंग्ड, हैंग टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ यानी कि फॉर लिविंग बीइंग्स। चलिए, लेट्स प्रैक्टिस नाउ। अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड से व्हाट टेंस इट इज। ये बताना है कि ये कौन सा टेंस है। The nightingale sings sweetly. So ये है simple present tense. Okay? The result has just come. So result has just come. So ये क्या है बच्चों, बताएंगे हम, present perfect. ओके, आगे चलेंगे। शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं इस तरह से लिख रही हूँ। द ओल्ड मैन कीप्स अ ग्रे बियर्ड, ये है सिंपल प्रेजेंट। फादर हैज बॉट अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू योरसेल्फ।
Write the verb forms in the blanks. हमें verb form लिखनी है. So sing, sang, sung. Okay? Cost, cost, cost. Freeze, froze, frozen. Drive, drove, driven. Begin, began, and begun. Okay? Read, read, read. स्पेलिंग सेम होती है लेकिन हम इसे रेड बोलते हैं, राइट? अब ये जो हैं आपने बाकी के खुद से लिखने हैं बच्चों, वर्ब फॉर्म्स को लर्न करके. ओके? नाउ सी पार्ट देखेंगे. fill in the blanks with present simple or present continuous or present perfect form of the verb in the brackets. Okay? So, I dash never dash to Switzerland. I have never been to Switzerland. The guests have arrived and we have completed all the preparation for the evening party. The patient's condition is getting bad to worse. The principal has praised, प्रशंसा की है, Mohan for his good results. The metro authorities, to reduce the cost of travel, the metro authorities are trying to reduce the cost of travel. The central government has announced an increase in dearness allowance. Okay? Rest part children, you will complete yourself. So children, this chapter ends here. I hope that you have understood it. Thanks for watching. See you soon.